क्या पाकिस्तान बैंकक्रप्ट होने के कगार पे है? ऐसा ही लग रहा था कम से कम जब तक कि आईएमएफ का बेल आउट पैकेज अनाउंस नहीं हुआ। एक्चुअली पाकिस्तान का इतना बुरा हाल रहा कि उसका एकदम डिपेंडेंसी आईएमएफ के डिसीजन पे था, जहां 1.17 बिलियन डॉलर बेल आउट पैकेज को फाइनली उस इंटरनेशनल बॉडी ने ओके दिया और उन लोगों ने फिर कुछ पैसा, ये 1.17 बिलियन डॉलर जो पाकिस्तान को दिया, उससे उसका कुछ काम थोड़ा सा सूत आया, नहीं तो बिल्कुल वो एक कंट्री अपने आप को बैंकक्रप्ट डिक्लेयर करने के लिए मजबूर हो जाती। इसके अलावा आईएमएफ ने 1 बिलियन डॉलर और का पैकेज, उसके लिए ऑगमेंटेड पैकेज जो बोलते हैं, वो भी अग्री किया है। एक्चुअली 36 मंथ्स का बेल आउट पैकेज था 6 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान के लिए, मगर उस पर रोक लगा दी गई थी क्योंकि जो टर्म्स एंड कंडीशंस आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए रखी थी वो पाकिस्तान मीट नहीं कर रहा था। पाकिस्तान का ये हाल हो गया था क्योंकि एक तो वहाँ पे फ्लड्स बहुत आ रहे हैं, नेचुरल कैलामिटी है, मगर उससे पहले ही उसके फॉरेन रिजर्व इतने कम हो गए थे कि केवल 4 हफ्ते, मतलब 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट बिल वो क्लियर कर सकता था, उससे ज़्यादा नहीं। उसके पास उतने पैसे ही नहीं थे कि 1 महीने से ज़्यादा जो आइटम्स इंपोर्ट किए जाते हैं उसका वो बिल पे करता। इसलिए उसने 36 आइटम्स, जो लग्जरी आइटम या नॉन इसेंशियल आइटम्स कहे जाते हैं, उन पे रोक लगा दी गई है। अगर आप मानेंगे, आप चौंक जाएंगे ये चीज़ सुनकर कि इन आइटम्स में क्या क्या है। इतना तक कि कैंड फिश, जैम, जेली, ये चीज़ें भी अब पाकिस्तान ने रोक लगा दी है और उनके जो आम आदमी है जैम और जेली बाहर की नहीं खा सकते क्योंकि इनके पास पैसे हैं ही नहीं फिलहाल पे करने को। और इसके अलावा पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया जो कि बहुत ही वायरल हुआ और सोशल मीडिया पे चला, क्योंकि उसने कहा कि पाकिस्तानी लोगों को चाय कम पीनी चाहिए। एक्चुअली पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंपोर्टर है चाय का और बिल होता है उसका तकरीबन 400 मिलियन डॉलर केवल चाय पे ये खर्चता है। इसलिए एक तरह से उनका मिनिस्टर इतने डेस्परेट हो गए थे कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि चाय पाकिस्तानी लोग ना पिए। इनफैक्ट इससे पहले जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो तभी इतना मंदा हाल हो गया था कि उन्होंने एक बार कहा था कि मैं जो बफलोज हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस की उनको भी बेच दूंगा कि कुछ ना कुछ पैसा आए। ये हाल है। तो पाकिस्तान का एक्चुअली जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत हाई है। इन्फ्लेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से राइज की है और जो पाकिस्तानी रुपी है उसने 33% वैल्यू अपनी लूज़ कर ली है। तो एक बहुत ही बड़ा, जिस तरह से कहा जाए कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो पाकिस्तान फेस कर रहा है। और जो पाकिस्तान का जो टोटल जीडीपी है उसका 80% जो पोर्शन है वो फॉरेन डेट है। आप सोचिए कि उनके पास कोई अपनी इस तरह की कैपेबिलिटी नहीं आ रही है। ये ऐसे पहली बार नहीं है कि इस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान की हुई है। पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलता है और दूसरे इकोनॉमिक क्राइसिस में चला जाता है। 1950 से लेकर आज तक 2022 तक 23 टाइम्स आईएमएफ ने पाकिस्तान को बेल आउट किया है। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो पाकिस्तान इज अमंग द मोस्ट बेल्ड आउट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। आप सोचेंगे कि इस तरह के हालात में पाकिस्तान क्यों नहीं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करता है। दरअसल उनके कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है। हालांकि जियाउल हक का जो समय था और जो 1980s का दौर था, पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वो इंडिया से भी ज़्यादा था और वो अच्छे मोमेंटम पे ग्रो कर रहे थे, मगर वो एक छोटे पीरियड के लिए, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए था। और जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है वो पाकिस्तान ने नहीं बनाया एक लॉन्ग टर्म के बेसिस पे या एक लॉन्ग टर्म विजन और पर्सपेक्टिव से। इसी कारण से पाकिस्तान का आज ये हाल हुआ है। हालांकि चाइना एक ऐसा और कंट्री है जिसने
बार बार हेल्प करने की कोशिश की है। चाइना, कतर, सऊदी अरेबिया ये लगातार हेल्प करते रहते हैं। चाइना तो बिल्कुल नहीं चाहता कि पाकिस्तान कोलैप्स करे, क्योंकि उसके कई प्रोजेक्ट चाइना में चल रहे होते हैं, इंक्लूडिंग द BRI प्रोजेक्ट वहाँ का, तो इसलिए चाइना भी बेल आउट कर देता है। मगर एज अ कंट्री पाकिस्तान को ये निर्णय लेना पड़ेगा कि जो उनको बेल आउट मनी और फॉरेन एड बार बार मिलता रहता है, उसका वो क्या करना चाहता है। क्या वो फाइनली अपने कंट्री का एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और एक कैपिटल स्ट्रक्चर, एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी वो क्रिएट करना चाहता है, या वो जो सारा पैसा आता है बार बार अपनी मिलिट्री में इन्वेस्ट कर करके उसको वेस्ट करता रहता है, और उसका ये नतीजा होता है जो आज की पाकिस्तान के पास 4 हफ्ते से ज़्यादा इंपोर्ट बिल भी पे करने का पैसा नहीं था।